दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा देश जिसे आज प्रतिबंधों का गढ़ कहा जाता है, एक ऐसा देश जिसका नाम सुनते ही दिमाग में परमाणु मिसाइलें, हिजाब विवाद और अमेरिका इजराइल से दुश्मनी की तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1970 तक यही ईरान मिडिल ईस्ट का सबसे आधुनिक पश्चिमी देशों का सबसे पक्का दोस्त हुआ करता था। आज के इस वीडियो में हम ईरान की परतों को खोलेंगे और हम बात करेंगे उस महान फारसी साम्राज्य की जिसे दुनिया की सभ्यता सिखाई, उस क्रांति की जिसने रातों रात एक देश की आत्मा बदल दी और उस कड़ाहट की जिसने पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़ा कर दिया है। नमस्कार, मैं सुधीर चौहान और आज हम समझेंगे ईरान की अनकही दास्तां। ईरान की कहानी आज से नहीं बल्कि 2500 साल पहले से शुरू होती है। जब यूरोप के लोग कबीलों में रह रहे थे, तब साइरस द ग्रेट ने दुनिया का पहला महान साम्राज्य खड़ा किया था, हमखानी साम्राज्य। यह साम्राज्य भारत की सिंधु नदी से लेकर मिस्र की यूनान तक फैला था। हैरानी की बात यह है कि साइरस ने उस दौर के मानव अधिकारों की बात की थी। उन्होंने यहूदियों को गुलामी से आजाद किया। इसके बाद आया सासनी साम्राज्य, जहाँ कला, विज्ञान, कविता और अपने चरम पर था। 7वीं सदी में जब अरबों ने फारस पर जीत हासिल की तो ईरान ने इस्लाम अपनाया, लेकिन अपनी भाषा फारसी और अपनी संस्कृति को भी मरने नहीं दिया। यही कारण है कि आज भी ईरानी लोग खुद को अरब कहलाना पसंद नहीं करते, वे गौरव से खुद को फारसी कहते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में ईरान की किस्मत तब बदली जब वहां काला सोना यानी तेल मिला, लेकिन इस तेल का कब्जा था ब्रिटेन का। ईरान के लोग अपने ही संसाधनों के लिए तरस रहे थे। तभी एंट्री होती है एक ऐसे नेता की जिसे आज भी ईरान का हीरो माना जाता है, मोहम्मद मोसादेक। 1951 में मोसादेक ने ईरान के तेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ब्रिटेन बौखला गया और यहीं से शुरू हुआ खेल, जिसमें ईरान और पश्चिमी रिश्तों को हमेशा के लिए जहर बना दिया। अमेरिकी एजेंसी CIA और ब्रिटिश M16 मिलकर ने एक गुप्त ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन अजैक्स। लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए मोसादेक को हटा दिया और सारी ताकतें सौंप दी गई शाह यानी मोहम्मद रजा पहलवी के हाथों में। शाह अमेरिका के इशारों पर चलने लगा। उन्होंने ईरान की पश्चिमी जैसा बनाने की कोशिश की। सड़कों पर मिनी स्कर्ट दिखने लगी, डिस्को खुल गई, लेकिन एक बड़ी आबादी जो जहां धार्मिक और गरीब थी, वो शाह की तानाशाही, इस नकल पश्चिमीकरण से नफरत करने लगी। 1970 के दशक के अंत आते आते शाह के खिलाफ गुस्सा उभरने लगा और एक तरफ भ्रष्टाचार तथा दूसरी तरफ गुप्त पुलिस आवाक का खौफ। इसी बीच फ्रांस ने निर्वास काट रहे एक बुजुर्ग धर्मगुरु आवाज टेप रिकॉर्डर के जरिए ईरान के घर घर पहुंचने लगी। वो नाम था अयतुल्लाह रहमतुल्लाह खुमैनी की। जनवरी 1979 में विरोध इतना बढ़ गया कि शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा। 1 फरवरी को खुमैनी जब पेरिस के तेहरान लौटे तो उन्होंने स्वागत करने के लिए लाखों की भीड़ सड़कों पर थी। ईरान अब एक राजशाही नहीं की बल्कि एक इस्लामिक रिपब्लिक बन चुका था, लेकिन असली धमाका होना भी बाकी था। नवंबर 1979 में ईरानी छात्रों ने तेहरान के दूतावास पर हमला कर दिया और 52 अमेरिकियों को बंधक बना लिया। यह संकट 444 दिन तक रहा। यहाँ अमेरिका और ईरान के कट्टर दुश्मन बन गए। दुश्मनी आज भी है। क्रांति के अभी कुछ ही दिन महीने हुए नहीं थे कि पड़ोसी देश इराक तानाशाह सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया। उन्होंने लगा कि क्रांति को कमजोर हुआ तो ईरान हफ्ते भर में हार मान जाएगा। युद्ध 8 साल तक चला। अमेरिका, संयुक्त संघ और दोनों सद्दाम को हथियार दिए, जबकि ईरान अकेला लड़ रहा था। इस युद्ध में ईरान ने एक बात सिखा दी कि दुनिया में तुम्हारा कोई दोस्त नहीं, तुम्हें खुद को इतना मजबूत करना होगा कि आंख उठाकर न देख सकते। यहीं से जन्म हुआ न्यूक्लियर प्रणाली। ईरान का कहना है कि जब उसे बिजली लेकिन चाहिए, लेकिन खासकर इजराइल और अमेरिका को डर है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। 2015 में बराक ओबामा के समय एक न्यूक्लियर डील हुई जिससे ईरान को थोड़ी राहत मिली, लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने उस डील को फाड़ दिया और ईरान पर दुनिया के सबसे कड़े प्रतिबंध लगा दिए। ईरान सीधे युद्ध के बजाय पाक्सी वार के यकीन रखता है। लेबनान, हिजबुल्लाह, गाजा और हमास और यमन हुती विद्रोहियों के जरिए ईरान ने मिडिल ईस्ट में अपनी धाक जमाता रहा। इजराइल के साथ उसकी शैडो वार अब छिपी नहीं, लेकिन घर के अंदर भी ईरान बदल गया। 2022 में महसा हमीसी की मौत के बाद विद्रोह प्रसंगों से सत्ता की नींव हिला दी। आज ईरानी युवा पीढ़ी इंटरनेट से जुड़े और आजादी चाहते, लेकिन सत्ता काबिज RIGC को बदनाम करने कुचलने को तैयार खड़े हैं। तो ईरान क्या है? क्या वो एक विलेन है? क्या वो पीढ़ी देश है? हकीकत इन दोनों के बीच कहीं। ईरान एक महान सभ्यता जो अपनी पहचान बचाने की जिद से दुनिया से कट गई है। अगर ईरान और पश्चिमी रिश्तों सुधरते हैं तो देश दुनिया में अर्थव्यवस्थाओं की
हो सकता है, लेकिन जब तक परमाणु जिद और इजराइल से दुश्मनी जारी है, बारूद की ढेर पर कभी फट सकते। ईरान की इस कहानी पर आप क्या राय देंगे? लेकिन कहानी सिर्फ सरहदों तक चल रहे युद्ध की नहीं है। ईरान के अंदर का उबाल अब बेकाबू होता दिख रहा है। 28 दिसंबर को वो तारीख है जब ईरान के कई बड़े बड़े शहरों में एक बार फिर वैसी हिंसा उठी जिसमें 2022 की याद दिला दी। इस बार वजह सिर्फ हिजाम नहीं बल्कि कमर तोड़ महंगाई और सरकार की विदेश नीति थी। 28 दिसंबर को प्रदर्शन में तब हुए जब बुनियादी चीजों की कीमत रातों रात बढ़ गई। देखते ही देखते ये प्रदर्शन रोटी से बदलकर आजादी के नारों में तब्दील हो गई। तेहरान, मकसद और सिराज सड़कों पर सुरक्षा बलों और आम जनता के बीच सीधी भिड़ंत। तो सोशल मीडिया पर आए वीडियो में बताते हैं इस बार गुस्सा उन अरब डॉलर पर जो ईरान नीति व्यवस्था को सुधारने के बजाय विदेशी प्रॉक्सी युद्धों में खर्च कर रहा है। सरकार ने इस हिंसा को विदेशी साजिश का करार दिया और कई इलाकों में इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया। लेकिन जानकारों का मानना है कि जेड करती है ईरान सरकार दो मोर्चों पर लड़ रही है, एक बार इजराइल और एक बार अमेरिका से, और दूसरा अपने घर के अंदर से उन लोगों से जो अब इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है।